हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट सेंटर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक अच्छे टॉपिक लेकर, मोल फ्रैक्शन। जो कि मोल फ्रैक्शन जो है 11th और एंड 12th क्लास दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। आप देखिएगा 12th क्लास में सोल्यूशन जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सोल्यूशन चैप्टर में आप इसका यूज मिलेगा मोल फ्रैक्शन का। तो हम पहले मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं क्या है, इसके बाद आगे की बात करेंगे। तो देखिए, तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक से। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक से। इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, तो कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब कि देखिए हम कंसीडर करने जा रहे हैं एक सॉल्यूशन को। देखिए फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन को कंसीडर करने जा रहे हैं। देखिए तो ए कंपोनेंट ए है, क्या है कंपोनेंट ए है, ए कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए का नंबर ऑफ मोल एन ए लिए, क्या लिए एन ए। ये कंपोनेंट ए जो है इसका मोल क्या है तो एन ए है। कंपोनेंट बी जो इसका मोल क्या लिए एन बी लिए, क्या लिए एन बी। अब कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिक्सिंग कर रहे हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को क्या कर रहे हैं मिक्सिंग कर रहे हैं। तो देखिए तो ये दोनों मिलेगा, कंपोनेंट जब मिलेगा बाइनरी सोल्यूशन क्या कहते हैं, दो कंपोनेंट्स मिलने से सोल्यूशन बनता है। तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिलाकर मिक्सिंग बना दिए, क्या बना दिए मिक्सिंग कर दिए, ये सोल्यूशन तैयार कर दिए। अब देखिए तो मिक्सिंग ऑफ ए एंड बी को कर दिए हैं, तो ये मिक्सिंग का अब नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है एन ए प्लस एन बी। इस सोल्यूशन का, इस मिक्सिंग का मोल क्या है एन ए प्लस एन बी। अब मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन पाते हैं। कहता है कि रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब जिस कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मतलब अगर कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा। तो क्या कहता है डिफिनेशन, कहता है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, मतलब जिस कंपोनेंट के बात करते हैं उसका रेशियो लेना है। अब फिर कहता है टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। अब बाद में क्या करना है, तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का मोल लेना है। तो अगर हम सोल्यूशन ए और सोल्यूशन ए एंड बी का बनाए हैं तो कंपोनेंट इसमें ए है और कंपोनेंट बी है। तो अगर मोल ए का रिस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ए, मोल फ्रैक्शन किसके रिस्पेक्ट में निकालने हैं, ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो कहता है कि ए का अगर निकालना है तो ए का क्या लेना होगा, मोल लेना होगा। तो एन ए क्या है, ए का मोल है, कंपोनेंट ए का मोल क्या है एन ए है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब यहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब सोल्यूशन का कितना हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। तो रिस्पेक्ट ए के रिस्पेक्ट में अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एन ए मतलब ए का यहाँ मोल है और यहाँ पर क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल है। क्लियर। अब रिस्पेक्ट बी के बात करेंगे। अब देखिए मोल फ्रैक्शन बात एक विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात कर लिए, अब मोल फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी की बात करने जा रहे हैं। तो क्या बोले कि अगर जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना उस कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो अगर बी कंपोनेंट की बात करें तो बी का मोल यहाँ पर एन बी क्या रिप्रेजेंट किए थे बी के लिए, तो एन बी क्या हो गया बी का मोल हो गया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल किया था सोल्यूशन का एन ए प्लस एन बी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल हो गया, अभी क्या हो बी का मोल, तो बी का मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ये क्या करेगा मोल फ्रैक्शन किसका है तो बी का, बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालती है। सिंस मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी, मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है सोल्यूशन का कितने तो 1 के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन ए है लिखा हुआ, मोल फ्रैक्शन बी, तो टोटल मोल क्या हो गया 1, मतलब कि पूरे सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1 होगा। अगर मोल फ्रैक्शन ए निकालना होगा तो 1 माइनस एक्स बी, मोल फ्रैक्शन बी को कैंसिल कर देंगे,
उसमें से माइनस कर देंगे। अगर मोल फ्रैक्शन बी निकालना होगा तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ए, मतलब कि बी निकालना, ए दिया हुआ बी निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो 1 में से घटा लेंगे। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन से, एक दिया हुआ कहता है ए शुगर सिरप ऑफ वेट 240.2 ग्राम, मतलब कि शुगर सिरप का वेट दिया कितना 214.2 ग्राम दिया हुआ, कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। कहते हैं कि सॉल्यूशन में शुगर सिरप जो सॉल्यूशन बना है इसमें कितना दिया 34.2 ग्राम क्या दिया शुगर मिला हुआ है, जिसका शुगर का यहाँ देखिए फार्मूला लिखा हुआ, मोलेकुलर फार्मूला C12H22O11 लिखा हुआ। अब कहता है क्या कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, देखिए बात समझिए किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, किसका निकालना मोल फ्रैक्शन शुगर इन द शुगर सिरप, इन द शुगर सिरप, मतलब शुगर सिरप में शुगर का मोल फ्रैक्शन क्या है ये आपको निकालना है। देखिए जो जो दिया गिवन क्या दिया है, शुगर सिरप का वेट दिया हुआ है, शुगर का वेट दिया हुआ, तो हमको क्या निकाला मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका शुगर का, किसका शुगर का। देखिए हम सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। तो जो क्वेश्चन दिया था तो उसमें क्या क्या दिया था पहले लिख लीजिए। तो गिवन में क्या क्या दिया था, तो दिया हुआ था वेट ऑफ शुगर सिरप का दिया वेट कितना दिया हुआ 214.2 ग्राम, ये किसका था शुगर सिरप का वेट दिया हुआ था। और वेट क्या दिया था वेट ऑफ शुगर दिया था, वेट ऑफ शुगर तो 34.2 ग्राम दिया हुआ था। ये दोनों गिवन था, ये पार्ट क्या था आपका गिवन था क्वेश्चंस में। निकालना क्या था मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालना था सिरप में। तो सिरप क्या हुआ शुगर सिरप मीन्स क्या होता है, ये बात को समझना होगा कि शुगर सिरप बना है कैसे। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं, तो देखिए शुगर सिरप कैसे बनता है। तो क्या करते हैं कि वाटर लेते हैं, वाटर में क्या करते हैं शुगर को मिक्सिंग करते हैं। अगर वाटर में शुगर को मिक्सिंग करते हैं तो इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं शुगर सिरप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं शुगर सिरप बोलते हैं। इस शुगर सिरप कैसे बना है, तो वाटर और शुगर के मिलने से शुगर सिरप बना है। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि शुगर सिरप अगर कहता है तो किससे मिलकर बना है, तो वाटर और शुगर, मतलब इसमें वाटर भी है और क्या है शुगर है। तो अगर कुछ वेट होगा वाटर का तो कुछ वेट शुगर का, ये दोनों मिलकर क्या बन गया शुगर सिरप। तो यहां पर बात करते हैं, तो वेट ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, सॉरी पहले अच्छा वेट ऑफ शुगर तो मालूम था तो उसका मोल निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ शुगर, तो मोल ऑफ शुगर तो जानते हैं कि वेट कितना दिया था गिवन वेट था 34.2 ग्राम, और इसका मोलिकुलर वेट लेते हैं मोल निकालने के लिए। मोल का फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल अगर निकालना है तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो इसका अगर शुगर का मोल निकालना है तो शुगर क्या ले लिए, तो शुगर के लेना पड़ेगा वेट, तो वेट कितना था 34.2 अपॉन मोलिकुलर वेट। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, देखिए यहां पर लिख रहे हैं फॉर्मूला C12H22O11। तो देखिए इसका मोलिकुलर वेट निकाले हैं, तो अगर एक कार्बन का वेट की बात करते हैं तो 12 होता है। अगर एक कार्बन का वेट 12 तो 12 कार्बन का वेट तो 144 प्लस 1 हाइड्रोजन का वेट कितना 1 तो 22 का 22 प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, तो एक ऑक्सीजन आइटम का वेट होता है 16। तो अगर 11 है तो 16 इंटू 11, अगर 16 इंटू 11 करेंगे और टोटल का सम करेंगे तो 314 कितना आएगा 314 आ जाएगा। तो यहां पर ये क्या ली है ये मोलिकुलर वेट है, ये क्या आपका है मोलिकुलर वेट है, ये मोलिकुलर वेट है। तो यहाँ पर मोलिकुलर वेट लिखे, इसका कैलकुलेशन किए तो कितना आया मोल 0.1 आया। अब देखिए यहाँ पर शुगर सिरप का मीन्स समझ गए कि शुगर सिरप क्या होता है शुगर प्लस वाटर होता है। तो वेट ऑफ वाटर अगर निकालना होगा, वेट ऑफ वाटर तो दिया था ना गिवन क्वेश्चंस में, तो वेट ऑफ वाटर नहीं दिया हुआ था तो हम वेट ऑफ वाटर कैसे निकाले, तो शुगर सिरप के वेट में से शुगर को वेट को लेस कर देंगे तो कितना आएगा 1
180 ग्राम आ जाएगा, 180 ग्राम आ गया। अब इसका मोल निकाल लेते हैं, तो मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। तो गिवन वेट कितना गया, तो 180 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना था वाटर का, तो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। अगर H2O का तो ये कितना 1 इंटू 2 प्लस 16 18 हो गया टोटल। इससे क्या किया, डिवाइड किया, कैलकुलेशन किया, तो कितना आ गया आपका 10 आ गया। तो हमको दो कंपोनेंट था, एक वाटर था, अब एक क्या था, शुगर। यहाँ पर शुगर सिर्फ दो कंपोनेंट, एक वाटर और दूसरा शुगर, तो दोनों का मोल तो मालूम हो गया। अब निकालना क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, शुगर का निकालना है। तो शुगर का कितना हुआ, मोल फ्रैक्शन शुगर का लेंगे अपॉन टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन में तो शुगर का मोल कितना दिया हुआ था, तो 0.1 निकाल लिया यहां से अपॉन टोटल मोल। तो देखिए ये तो शुगर का मोल प्लस है वाटर का मोल। अब यहां इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा 0.0099 ये आएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर का ये आंसर आएगा। क्लियर। तो आज हम यहां तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी 12th चैप्टर का ही सोल्यूशन, जो चैप्टर आपका है 12th क्लास में।